देखिए, प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, देश के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठे हैं और इस तरीके की बयानबाजी उनको शोभा नहीं देता है। बतौर प्रधानमंत्री हम उनका मान सम्मान करते हैं, दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करते हैं, मगर ये जो विषय लोकसभा में उनकी सरकार द्वारा लाया गया था, ये किसी भी एंगल से महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उनकी रिजर्वेशन के लिए ये कानून नहीं लाया गया था। ये कानून देश के अंदर डिलिमिटेशन और देश के अंदर डेमोग्राफी को बदलने के लिए और अपने हिसाब से नई विधानसभा और अपने हिसाब से नई लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाने के लिए ये कानून लाने का एक असफल प्रयास किया जा रहा था। जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि 1971 का जो सेंसस था, जिसे 1976 में फ्रीज कर दिया गया था, जो 2002 तक चला और 2002 में वाजपेयी साहब की सरकार के समय इसको 2026 तक लाने का फैसला किया गया। अगर सही रूप से ये सरकार महिलाओं की हितैषी होती तो 2023 में जो कानून पास किया गया है उसी को पुनः पास किया जाता और उसमें नए सेंसस के साथ 2026 में, क्योंकि जो पुराना सेंसस था वो लैप्स हो जाना था, तो नए सेंसस के साथ इसको पारित करने की आवश्यकता थी। और ये भी कहा गया लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा, सभी विपक्षी दलों द्वारा, कि अगर सरकार की इच्छा साफ है तो जो वर्तमान हमारा स्ट्रेंथ है लोकसभा का 545 का, उसी के अंदर आप इस रिजर्वेशन को लेकर आए और एक ही दिन में बाय पार्टीजन तरीके से यूनानिमसली ये लोकसभा के अंदर पास हो जाता। मगर ये जब मंशा ही सरकार की नहीं थी तो निश्चित तौर से ये डिफीट होना था और वही हुआ। 2/3 बहुमत इनको चाहिए थी मगर वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई, जिसके कारण आज ये बयान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आया है। प्रधानमंत्री जी को आज ये कहना चाहिए था कि हमारा बेशक ये कानून पास नहीं हो पाया, हम वर्तमान परिस्थिति में जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है हाउस का, प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, उसमें हम इसको पारित करना चाहते हैं, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा होता। मगर ये केवल और केवल राजनीति की मार थी, राजनीति की चाणक्य नीति थी, मगर ये चाणक्य नीति जो है वो उल्टी पड़ गई और एनडीए सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। तो ये उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाले जो लोग हैं वो अपने घरों की महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देना चाहते, इसलिए उन्होंने इसको। देखिए, तथ्य इससे बिल्कुल विपरीत है। आज हर परिवार से महिलाएं निकल कर आ रही हैं, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा जी हो, चाहे डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष है उनकी धर्मपत्नी है, चाहे वो कानी मोजी हैं जो डीएमके की महिला नेत्री हैं, चाहे वो सुप्रिया सूले हैं जो एनसीपी की एक मजबूत महिला नेत्री हैं। तो मुझे लगता है कि महिला नेत्रियों की और मजबूत महिला नेत्रियों की विपक्ष में कमी नहीं है, मगर इस तरीके के आरोप लगाना ये मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पर जैसा मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, मगर इस तरीके की चीजें में जब उनको बायपार्टीजन तरीके की वो सपोर्ट की बात करते हैं तो जो उनके एक्ट्स है, जो उनका कानून है, वो भी बायपार्टीजन तरीके से आना चाहिए था। उसके ऊपर पहले ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, सबसे चर्चा होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, और इसको बुलडोज करने का जो एक प्रयास लोकसभा के अंदर किया गया वो निश्चित तौर से पूरी तरीके से विफल हो गया। नेशन एड्रेस में उन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता है उनका भी इंसल्ट हुआ है इसको डिफीट करके। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हमारे भीमराव अंबेडकर जी, वो हमारे संविधान के निर्माता तो है ही है, मगर उसके साथ साथ हमारे पहले लॉ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही थे और उनके आइडियल्स पे, उनकी सोच पे कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से पूरी मजबूती से चल रही है और किसी भी तरीके से ये जो बिल को गिराया गया है ये उसकी अवमानना नहीं है। ये
प्रदेश और देश में, जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा था, जिस तरीके से साउथ की सीटों को कम करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस तरीके से नॉर्थ की सीटों को, खास करके जो हिंदी हार्टलैंड है वहां की सीटों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था, उस दृष्टि से ये केवल और केवल एक जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बिल को लाया गया था। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का ना तो कोई सच था, ना उसमें कोई दृश्य था, और ये बात पूरा देश आज समझ चुका है। आखिर में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये 40 वर्षों से जो राइट महिला को नहीं मिला था वो मिलना था, ये एक महायज्ञ था जो 2029 से पहले होना था। इसमें विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस को उनके पापों की सजा मिलेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ही इस सोच को देश के अंदर जन्म दिया। मैंने पहले भी कहा कि देश के जो पहले कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कराची अधिवेशन के तहत जो है वो इस वुमेन रिजर्वेशन बिल को लाने का प्रस्ताव इंडिपेंडेंस के पहले, प्री इंडिपेंडेंस एरा में रखा था, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसको मजबूती से आगे ले जाने का कार्य किया। कांग्रेस की सरकार में ही, राजीव गांधी जी के समय में ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दी गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। और उसी सोच के साथ 33% रिजर्वेशन महिलाओं को स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर देने का सरकार ने, कांग्रेस पार्टी के समय में इसको जो है वो जन्म दिया गया। तो अगर इनकी मंशा साफ होती, जैसा मैंने आपको कहा, तो इसको डिलिमिटेशन से ना जोड़कर केवल और केवल महिला आरक्षण बिल को अगर ये पास करने का प्रयास करते, तो इसमें सर्वधनी से, सर्वसम्मति से ये पास होता, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सभी पार्टियों का उनको सहयोग मिलता, खास करके कांग्रेस पार्टी का सहयोग मिलता, मगर क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित था, इसीलिए इसमें इनको समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है।